इमाम अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 18 मुहर्रम को एक वली दुनिया से गया, दूसरे दिन लोगों के कोकारे निकल गए, चीखे निकल गए। तीसरा दिन आया, मदीने के बच्चे यतीम थे, बेवाएं थी, अपने घरों से बाहर आ गई। लोगों के दस्तरखान के अंदर मेरे अजीजों कमी आ गई। मदीने की गलियों में बैठ रहे हैं। का तुझे क्या हुआ? का 2 दिन हो गए, एक फकीर आया, दरवाजे पर आया करता था, हमारे पूरे दिन का राशन पहुंचाया करता था। हाँ मुझे भी 2 दिन हो गए। का तू कितने दिन का भूखा? का 18 मुहर्रम का। का तू भी कितने दिन का भूखा? 18 मुहर्रम का। जब 4-5 जगह मेरे अजीज़ों 18 मुहर्रम की आवाज़ लगी तो मेरे अजीज़ों फौरन लोगों ने ऐलान किया, लगता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज दुनिया से रुखसत हो गया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साहबजादा, यकीन जानो हालत ये थी, घर में खाने को कोई नहीं, लेकिन 100 अफराद के घराने का, 100 घराने के अफराद का जिम्मा निरे इमाम आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने उठाया हुआ था। बेटा आपका जनाजे पे रोने लगा कि अब्बा मुशक्कत के अंदर डाल गया। 100 घराने ऐसे हैं जहाँ तेरे हाथ से खिरा जाया करती थी, और पर्दा इतना था कि तेरी सगी औलाद को भी पता नहीं है कहाँ से आया और किसके दरवाजे पे जा रहा है। स्टेडियम भरे पड़े, ग्राउंड भरे पड़े हैं। 10 किलो आटे का तेला हुकूमत पाकिस्तान का पहला कदम, तारीख के अंदर पहली मरतबा, वाकई तारीख के अंदर पहली मरतबा हुआ। 10 किलो का आटा देने के लिए हमारे जनाजे उठेंगे। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदी अन्नास। अब भी बाज आ जाओ, क्यों तुम अपने हाथों का अच्छा आसमानों पे नहीं भेजते? जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर भेज रहे हैं वैसे तुम्हारे लिए जमीन पे फैसले आ रहे हैं। फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी अन्नास। जो इस जमीन के ऊपर हो रहा है, जो तमाशा पूरी दुनिया हमारे पर हंस रही है, कितने पूरी दुनिया के तबसरे हमारे ऊपर आ रहे हैं। ये रमजान मुबारक का महीना है, अफ्तारियों के ऊपर, अफ्तार पार्टी पर 4-4 लाख रुपया खर्च जाएगा। मेरे अजीजों शादी हाल 50-50 हज़ार रुपए का बुक कराओगे, हालत अफ्तार पार्टी की है। लेकिन राज की बात यह कि आज भाई के घर के अंदर सालन कोई नहीं पका है। कौन सी महंगाई की बात करते हो? पीर महल के बाजार में कोई सामान बच गया तो बात करना, लोग कहेंगे अगली पिछली कसरत सारियां पूरी हो गई। ये वही है जो कह रहा था मौलवी साहब, दुआ फरमाइए उधार लेके माल पाया है। ये फिर भी ना रजा, हाथ पैर लोगों के कट गए, गले लोगों के काट गए, खुदा की कसम इससे फिर भी से हिर्स के भी तक डकार नहीं आई है। मैं तो अल्लाह की कसम नमूद और नुमाइश की बात नहीं करता, बात सामने आ गई। रात 2:30-3 बजे तक मैं चुपके से लोगों के घरों में, मैंने नींद नहीं की, लोगों के घरों में राशन लेके जाता रहा, खुद कंधे पर उठा के अल्लाह के बदल से। वो जुबैर बैठा, इससे पूछो। रात 2:30-3 बजे तक हम लोगों के दरवाजे पे जाते रहे, और ऐसा दरवाजे पे गए पता ही नहीं कि अब्दुल हन्नान आया था कि नहीं आया था। रात 1 बजे का औरतों को टाइम दिया, खुदा की कसम 1 बजे 11 बजे लोग औरतें दरवाजे पर आ गई। इतनी भूख पड़ी है लोगों के अंदर। छोड़ दो टरू को मरू को, मेरे अजीजों छोड़ दो, एक जोड़ा बनाओ, बाकी गरीबों का ख्याल करो। ये गरीब मेरे अजीजों इंडिया से नहीं आया, ये गरीब कश्मीर से नहीं आया, ये गरीब फलस्तीन से नहीं आया, ये कलमा पढ़ने वाला पाकिस्तान के अंदर बसने वाला तुम्हारा मुसलमान भाई है, जिसे मांगने में हिजाब कोई नहीं, जिसे शर्म नहीं, वो तो हर एक के जाके आके हाथ फैलाएगा। जहां से मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, उसके दरवाजे पे क्यों नहीं जाते, उसके घर क्यों नहीं जाते? खुदाए पाक की कसम, जिसके बच्चों ने रोटी और पानी के साथ रोजा रखा हुआ है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी पॉकेट मनी, मेरी जेब का रुपया मुझे बार बार मजबूर कर रहा है, इन्हें करामत बना ले, इन्हें किसी काम में ले आ, वगरना खुदाए पाक की कसम है मजे इससे नस्ल करेगी, और कब्र के अंदर हिसाब आपको मुझे देना पड़ेगा। जिसे अल्लाह ताला माल अता फरमाए, सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जिसे अल्लाह माल अता फरमाए, इल्म भी अता फरमाए, अपने इल्म को इस्तेमाल करे और अपने माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे। क़यामत का दिन होगा, ऐसे आदमी को क़यामत के दिन अल्लाह सबसे आगे अपने सामने खड़ा करेगा।
अब आपके मेरे दिल के अंदर बात होगी, क्या यार मेरे पास भी माल होता। अब सुनो, अल्लाह को पता था मेरे बंदों के दिल के अंदर ये अरमान आएंगे। फरमाया ऐसा आदमी जिसके पास इल्म भी कोई ना हो, ऐसा आदमी जिसके पास माल कोई ना हो, ऐसा आदमी जिसके पास खर्चा भी कोई ना हो, फरमाया लेकिन उसकी नियत हो काश मेरे पास पैसे होते, मैं तमाम गरीबों का मदावा बनता, तमाम मिस्कीनों के घर लेके जाता, तमाम फ़कीरों की ज़रूरतें पूरी फरमाता। फरमाया पैसा कोई नहीं, इल्म कोई नहीं, ज़राए कोई नहीं, ऐसा आदमी भी उस आदमी के पास खड़ा होगा जो न देते गिनता है न लेते गिनता है। क़यामत के दिन अल्लाह उसका हशर भी अब क़यामत के दिन अपने सामने फरमाएगा। एक ऐसा आदमी, बदतरीन आदमी सुनो, जिसके पास इल्म भी हो, जिसके पास पैसा भी हो, लेकिन कहता सारे अंदर ठेका मैं चुकी है, उन्होंने नहीं पता मेहनत करी दिए। मौलवी साहब तो आपकी तकरीरें अपनी जगह, मौलवी साहब आपके फलसफे अपनी जगह, आपके बयान अपनी जगह, मौलवी साहब बड़ी मेहनत दी कमाई है। दादे ने थे छोटी दुकान ली सी, दिन रात किते पुछे कारी तीक तो मैं तो जुतियां भी नहीं पाता सी। मौलवी साहब पुछो इन्नी बारिश में खड़ा रहता सी। बस ठीक है मौलवी साहब बड़ी मेहनत का पैसा, तुम तो फूंक फांक करके झाड़ के ले जाते हो, साढ़े बड़ी मेहनत का पैसा। फरमाया ऐसा आदमी जिसको अल्लाह पैसा भी दे, जिसको अल्लाह इल्म भी दे, और फिर उस पैसे और इल्म के बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में ना दे, क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा कायनात के अंदर बदतरीन आदमी देखना हो तो इसको देख लो। जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास इल्म नहीं मेरे अजीजों, और वो खर्च करने का जज्बा भी नहीं रखता, क़यामत के दिन उस आदमी के साथ इस आदमी को खड़ा किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साइल आए, अल्लाह के नबी ने यूं पीछे मुड़ के देखा, क्या वजह थी? यूं नहीं फरमाया इसकी तहकीक करो, यूं नहीं फरमाया इसका पीछा करो, ये नहीं फरमाया कौन सी नस्ल का, कौन सी कौम का, कौन से कबीले का। आपने पीछे मुड़ के देखा, इशारों इशारों में पूछा, सहाबा मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास कुछ है? 9 घरों के अंदर कुछ नहीं, फातिमा के घर कुछ नहीं, दामाद के घर कुछ नहीं, मेरे सहाबा तुम्हारे पास कुछ है? अल्लाह अकबर। जब सहाबा की नजरें नीचे हो गई, बिलाल जी जी जी, फरमाया बिलाल फलां ने घर में चला जा, मेरा जाके कह अल्लाह का नबी कर्ज मांग रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया, उठ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भला ये कोई बात है, अपने घर में है कोई नहीं, दूसरे के लिए देने के लिए कुछ नहीं, और फिर भी कर्जा मांग रहे हो। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, आपने आसमान की तरफ देखा, हजरत मुआज उठे, या रसूल अल्लाह उमर को रहने दे, जो आपके रब ने आपको हुक्म दिया आप वो करना शुरू फरमा दीजिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के इंसाफ को सानी उमर, जिसका जनाजा तैयार था मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कफन में लिपटा हुआ था, कब्र के ऊपर कागज का पर्चा के गिरा, बरातुम मिनल्लाहि उमर बिन अब्दुल अजीज, अल्लाह की तरफ से पर्चा जमीन पे आया। ओए लोगों अपनी आंखों से पढ़ लो, कब्र में जाने से पहले पहले मैंने उमर के पोते को माफ फरमा दिया है। इनका जो खादिम था ना, ये रोज़ाना का आपको पेश करता था, रोज़ाना का जो कि आज आपने ये करना है, रोज़ाना की आपकी मसरूफियत, आज ये करना है, आज ये करना है। जब पर्चियों में पर्ची निकाली, एक नीचे पर्ची निकल गई, आज इतने घरानों में राशन खुद लेके जाना है, आज इस बेवा के घर जाना है, आज इस बच्ची की शादी का इंतज़ाम करना है, आज 5000 मरतबा कल दुरूद शरीफ पढ़ा, कम पढ़ा था आज पढ़ना है। फौरन झपट्टा मारा, यूं करके पर्ची पकड़ ली, फरमाया ये तो मेरे और मेरे रब के दरमियान का राज था, तेरे ऊपर कैसे आया हो गया है? सुभान अल्लाह। ये वही उमर बिन अब्दुल अजीज है जिसकी बच्चियों ने प्याज रोटी पे रख के खाना खाया। ये वही उमर अब्दुल अजीज है जिसके पास मेरे अजीजों अंगूर लेने के लिए पैसे कोई नहीं, रोजाना जामे मस्जिद के दरवाजे पे मेरे अजीजों आपको फेरी वाला, छापड़ी वाला आवाज दे के कहता है, और नहीं पैसे तो उधार ले जा। मैंने गरीबों को देखा, अमीरों को देखा, मैंने अपनों को देखा, परायों को देखा, लेकिन आज तक उमर बिन अब्दुल अजीज
5 या 6 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने वाले, कभी मैंने तेरे हाथ में फ्रूट का थैला नहीं देखा, चल मैं थोड़े दामों में तुझे दे दूंगा। इतना शर्मिंदा हुए, अपने घर चले गए और बीवी के पास बैठ के रोने लग गए। बीवी कहने लगी, उमर आज क्या हुआ? अल्लाह के वास्ते 2-4 पैसे उधार दे दे, मुझे अंगूर वाला रोजाना शर्मिंदा करता है। अल्लाह अकबर, 2 आने उधार दे दे, चल आज उससे अंगूर ले आऊं, बेशक एक एक दाना सबके मुंह के लगेगा, शर्मिंदगी से तो बच जाऊंगा। जब बाजार से गुजरता हूं, लोग आंखें उठा के मेरी तरफ देखते हैं, उन्हें क्या पता, लोग मेरे लिबास को देखते हैं, मेरे पेट को देख लें, कितने दिन हो गए उमर बिन अब्दुल अजीज ने खाना नहीं खाया। अब बीवी थी मेरे अजीजों, कोई घर ऐसा नहीं जब थोड़े बहुत जमा जोड़ी ना होते हो। अमीर तो दूर, गरीब के घर के अंदर भी जब ज्यादा ही बंदे से तंग आएगी, कहेगी तो पढ़ा कर, मैं जाना, मेरे न्याणे जाना। हाँ, तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी रो दी कि मेरी जुबान पे तुझे यकीन नहीं आता, ना कर, बच्चियों का जाके मुंह सूंघ ले, अगर मेरे पास पैसे होते तो आज सालन ना पकाती। रब्बे अकबर की कसम, तेरी बच्चियां जो मुंह पर कपड़ा डाल के बैठी हैं, आज तेरी बच्चियों ने प्यास के उसके साथ रोटी खाई है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ये वो उमर बिन अब्दुल अजीज है जो 5 बर्रे आज़मों का अकबरान है, अपने घर की छत टपक रही है, लपाई खुद कर रहा है। वो कासिद आया ना और आके कहने लगा, उमर बिन अब्दुल अजीज चौराहे में पूछने लगा, उन्होंने कहा इधर चला जा, यहाँ चला जा, सामने चला जा। जब गया तो औरत गारा बना रही थी, मुंह पे पेट रखे थे और गारा बना रही थी, और गारा बनाने के बाद अल्लाह अकबर भर भर के तगारियाँ उमर बिन अब्दुल अजीज को दे रही थी। उनके पास मेरे अजीज़ों वो प्लस्तर करने के लिए वो हथियार नहीं था, अल्लाह अकबर, वो कंडी जिसको बोलते हैं वो नहीं थी, वो मुठ्ठियाँ भर रही थी, ये बुके बुके भर भर के वो वापिस चला गया। उन्होंने कहा भाई मैंने तो उमर बिन अब्दुल अजीज के घर का पूछा है, मजदूर के घर का नहीं पूछा। उन्होंने कहा शक्ल कैसी? का दाढ़ी यूं है, चेहरा कुशादा है, दाढ़ी घनी। ओ भाई वही उमर बिन अब्दुल अजीज है। अल्लाह अकबर। अब गया, सीढ़ी पे चढ़े हुए थे और घर की छत की लिपाई कर रहे थे। कहने लगे आप उमर बिन अब्दुल अजीज हो? कहा जी। का लगते तो नहीं हो? का काम बता। आपकी फौज ने हमारे मुल्क के ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, फिर क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर वो 3 शराइत, पहले कलमे की दावत दो, फिर टैक्स तावान यानी उनसे जिजिया लो, अगर वो ना दे फिर को मैदान के अंदर तैयार हो जाओ। उन फौजों ने अचानक हमारे पे हमला किया, हमें कलमे की दावत नहीं दी। आप वहीं सीढ़ी से नीचे उतरे, गारे वाले हाथ थे, कलम मंगवाया, घरवाली कलम लेके आई, गारे वाले हाथ कागज के ऊपर लगाए और पीछे लिख दिया कि कब्जा छोड़ दो और इस्लामी तरीके से वापस आओ। खबरदार, शाम जब ये रुका मिले, गवर्नर को हुक्म दिया और वहाँ जर्नैल को हुक्म दिया कि शाम से पहले पहले सरहदों पर वापस आ जाओ, इस मुल्क का कब्जा छोड़ दो। जब पर्चा गारा हाथ में किरात के साथ यूँ करके लगाए, लपेट गया और जाके वहाँ के बादशाह से कहने लगा, मियाँ किसके पास भेज दिया? उन्होंने कहा क्या? कहे देखिए यार, ये गारा वो लपाई कर रहा था, ये पर्चा दिया। जब पर्चा खोला तो उस पर लिखा था शाम से पहले पहले मुल्क खाली कर दो। उन्होंने कहा जब मुसलमानों को सिपह सलार के पास दे किया। हाँ भाई कौन है? कहा तुम्हारे उमर बिन अब्दुल अजीज का, तुम्हारे खलीफा का हमारे पास आर्डर आया। क्या आर्डर है? पर्चा खोला, देखा, रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांपने लग गया। पूरी फौज को हुक्म दे दिया शाम से पहले पहले मुल्क छोड़ दो। खबर हालत को देखा, हाथ में गारा देखा, हंस रहे थे। जब हुक्म को पूरा करते देखा कि फौजी जवान अपने अपने परचम उखाड़ रहे हैं, खैमे उखाड़ रहे हैं, सवारियों पे बैठ के मुल्क छोड़ रहे हैं थे। वो कहने लगे यार ये कौन लोग हैं? ना पैर में जुत्ती, ना पेट में रोटी और ना कपड़ा, और ये हमारे हुक्म पे ये कर रहे हैं। शाम को जब सरहदों पर मुसलमान जाके बैठ गए, सारे सरदारों ने फैसला किया, अपनी सवारियों पर बैठ के दौड़ गए। कहा खुदा के वास्ते पहले हमने तुम्हें भेजा, अब इज्जत के साथ तुम्हें लेने के लिए आए, आ जाओ, हुकूमत भी करो, हम तुम्हारी मतहती में जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। अपनी फौजों से कहो हमारे मुल्क पे कब्जा करे, जान भी तुम्हारी, माल तुम्हारा। अल्लाह अकबर। गवर्नर जब शहर में दाखिल होने लगे, फरमाने लगे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, किस बात पर तुम इतना दिल देने वाले बन गए, दिल फरेफ्ता हो गए? किस बात पर तुम हमादा
हो गए। कहने लगे जिस गुलाम का आर्डर इतना आला, उसके आका का आर्डर कितना आला होगा। फरमाया मुल्क के अंदर कब्जा बाद में करो, पहले हमें कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले का दौर ये था कि बारिश भी पूछ पूछ के आया करती थी। बैतुल माल के अंदर ज़कात इकट्ठी हो गई। अल्लाह अकबर। हुक्म दिया गरीबों में तकसीम करो, का लेने वाला कोई नहीं। लोगों के कर्जे उतार दो, का ऐसा आदमी कोई नहीं। किसी की बच्चियों की शादी पे खर्च कर दो, कोई नहीं। अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए का जरूरतें सारी पूरी। सरहदों पर भेज दो, फौजियों के काम आएगा, का जरूरत कोई नहीं। पर सारे ज़कात के पैसे से अनाज खरीदो, जानवरों को डाल दो, परिंदों को डाल दो, ताकि अल्लाह की मखलूक का फ़ायदा हो जाए। जब आसमान और ज़मीन ने ऐसे शख्सों को साया दिया, ऐसे लोगों को अमल दिया, आज तेरे मेरे जैसों को देखकर अल्लाह अकबर ज़मीन हिल के दिखा रही है। अल्लाह अकबर। आप में जल्जले को के जल्जला कह रहे हैं, अल्लाह की कसम ज़मीन भी कांप रही है जो इस वक्त मुसलमान के हाथ से कर रहा है। हमारा हरम महफूज कोई नहीं। अल्लाह अकबर। साजिशें, हमारा मुल्क का महफूज कोई नहीं, हमारी हुकूमत महफूज कोई नहीं, हमारे मुल्क इंसान तो दूर की बात, बकरी का बच्चा भी हमारे मुल्क में महफूज कोई नहीं। छोड़ के देख लो बगैर रस्सी के। जल्जला आया, तैयब साहब जल्जला आया, उत्ते में करके सुनो, जल्जला आया। अब साहब जल्जला आया, बाबा नूर जी जल्जला आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा। कौन थे जो होटलों में रोटी खा रहे थे? हाँ, कौन थे जो तंदूर वाले से रोटी खरीद रहे थे? कौन थे जो सौदे वाले से सौदा ले रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते बाहर निकल गए, सौदा भी ले गए, बिल भी साथ ले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी भगदड़ में सौदा याद रहा, पेमेंट लोगों को याद कोई नहीं रही। मस्जिदों के अंदर जूती चोरों के लिए कैमरे लगाने पड़ गए, घड़ी उठाने वालों के लिए कैमरे लगाने पड़ गए। अफ्तारियों में भगदड़ मच गई, एक खजूर के पीछे लोगों के गिरे बाल चाक हो गए। कौन से अमल की बात करते हो? कौन सी हुकूमत की, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट की, कौन सी फौज की बात करते हो? मेरे अजीजों, बात मुकदी मुकादमा, एक पौना घंटा तकरीर करते हो गया, बात खत्म कर दो। अल्लाह की कसम, ये सारे का सारा इस वक्त जो हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये सारा अल्लाह से दूर होने की वजह से हो रहा है। फरिश्ते क्यों ज़मीन पर उतरे? क्या मेरे अंदर वो सजदे की ताकत नहीं? क्या मेरी सुभान रब्बिल आला में कमी है? क्या मेरे तकाब में ताकत नहीं? क्या मैं रोजा रख के पानी पीता हूं? वही रोजे, वही तरावी, वही सजदे। लेकिन पहले दौर ये था, वमाताकुमुर रसूल फखुजूहु वमानाकुम, खबरदार अगर तुम्हें नबी कह दे कर दो, ये ना पूछे क्यों कर दे। या तो मसला बाद में बताओ, डर लगता है, पर्ची पहले आ जाती है। किथों ले आ जी, असी तो पढ़िया कोई नहीं। किथों आया जी, ए पहले तो किसी मौलवी साहब ने दसिया कोई नहीं, चल पड़े सिरजे के ऊपर। शबरात का रोजा शबे बरात का रखते थे, आगे फतवे मार्केट के अंदर, कोई हैसियत नहीं है, रखो तो ठीक है, ना रखो तो कोई बात नहीं। शबीने मस्जिदों में हुआ करते थे, आगे फतवे मार्केट के अंदर। कुछ तो मेरे प्यारो खुदा का खौफ करो। सलातुत तस्बीह पढ़ी जाती थी, शायद रब्बानी साहब पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते, पढ़ी जाती थी। या वो मुसलमान नहीं था या मुसलमान है? क्या उसने बुखारी नहीं पढ़ी थी? क्या उसने तिरमिज़ी नहीं पढ़ी थी? क्या उसने मिशकात नहीं पढ़ी थी? क्या उसने इब्ने माजा नहीं पढ़ी थी? क्या निसाई नहीं पढ़ी थी? क्या इब्ने दाऊद नहीं पढ़ी थी? क्या मिशकात शरीफ नहीं पढ़ी थी? क्या फिका नहीं पढ़ी थी? सरफनाव नहीं पढ़ी थी? मैं खुद सलात तस्बीह पढ़ाता रहा, अल्लाह की कसम 2-2 मरतबा पढ़ाता रहा। लेकिन मेरे अजीजों, अब तो खुदा की कसम पढ़ाना तो दूर की बात है, पढ़ने से भी डर लग रहा है। नमाज़ी नहीं जीने देते।
मेरे उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह करोड़ों रहमतें फरमाए, जिसने अली बाता सा सिखाया, सलात तस्बीह पढ़ाते। हमने भी पूछा था जी नफल की जमात, फरमाया बेटे अल्लाह की मखलूक शराब है, अल्लाह की मखलूक प्यासी है, ऐसा किया करो पहले खुद अपनी पढ़ ली फिर पढ़ा दिया करो, अपनी पढ़ाने की नियत से नहीं, ताकि लोगों को भी सलात तस्बीह का मौका मिल जाए। जब से नवाफिल का तमाम छोड़ा, जब से कुरान करीम की तिलावतें छोड़ी, चाय वाले अड्डे आबाद हो गए। 27वीं रात को मेरा अजीजों उधर दुआ हुई, उधर पूरा पीर महलाबाद पड़ा है। इत्कुम मिनल्लार, ओ मेरे बंदो मैंने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, शैतान जकड़ दिया तेरी वजह से। चाहिए तो तुझे था जकड़ना, शैतान जकड़ दिया। खाने पीने की अशिया खा सकता है गरीब, समोसा 50 रुपए का ला निकल गए, धोतियां खुल गई, पजामे ढीले हो गए। पी सकता है कोई गरीब आदमी शरबत, मैं बेच रहा हूं आप बेच रहे हो, क्यों महंगाई के खिलाफ मैंने ऐलान करना, मैं तेरे मेरे से तो जितना चीखा जा रहा है मैं चीख रहा हूं, पूरी दुनिया सुन रही है, आप भी तो मेरा अजीज आवाज उठाओ। एक हफ्ते में पहले गरीब आदमी गोश्त खा सकता था, अब है उसकी ताकत के अंदर। खुदा की कसम मस्जिदें भर जाती थी अफ्तारियों से, मदरसे भर जाते थे। एक अगर मोहल्ले में गरीब होता 15 जगह से उसकी अफ्तारी आती, 2 दिन अगले दिन का भी इंतजाम होता। अब देना तो दूर की बात, जाल के लाले पड़े हुए हैं। मेरे अजीजों खजूर महंगी, अफ्तारी से पानी के घूंट से अफ्तारी हो रही है। अल्लाह की कसम लोगों में खजूर की ताकत कोई नहीं। ये मगफिरत है, ये रहमत है। तुझे किसने कहा अपनी दुकान पर 50 लाख रुपए की डेकोरेशन कर, रमजान आने से पहले कुम्भे में लगा, गुब्बारे लगा, पत्ता लगा, भालू को खड़ा कर दे। ये खुदा की कसम इंसानियत नहीं, ये हराम ज़दगी है। अगर वही 5 लाख रुपया डेकोरेशन पे लगाया, वही 5 लाख रुपया चीजों को सस्ता करने पे लगाता, कितने मुसलमानों के दिलों से दुआएं निकलती। फरवरी में मान लिया, जनवरी में मान लिया, मार्च में रेट बढ़ गए, तेरे पास तो पहले प्रॉफिट था, करता अल्लाह की मखलूक के लिए सस्ता। चिटे मैंने बदली, हमने बदली, सबने मिलके मोरे हमने लगाई, रेट महंगे हो गए जी, रेट महंगे हो गए। पेट्रोल बढ़ गया 5 रुपए, सबके गले कट गए। अभी नमाज से पहले कान में कह रहा था मौलाना जी अल्लाह अकबर, ये मुनाफाखोरों के लिए कुछ अर्ज करो। मालूम हुआ तुझे अफ्तारी और सहरी के लिए तेरे पास कुछ नहीं, तब तेरे दिल से आवाज निकली, मेरे दिल से क्यों नहीं निकली? सारे मसलों का हल अल्लाह के करीब होने की कोशिश करो। खुदाए पाक की कसम, ये बारिश आई 2 दिन हो गए, बिछाड़ के रख दिया, 2 हफ्तों की पेशल गोई है। या अल्लाह वाह अल्लाह, एक अल्लाह के वली रास्ते से वैसे गुजर रहे थे, किसी ने खिड़की खोली, राख का टोकरा ऊपर फेंक दिया, सारी राख सर के ऊपर। अल्लाह अकबर। मुरीद कहने लगा जरा जरा बुआ खड़काइए, पढ़ दइए, और मैं नहीं, थोड़ा सा आगे चले, अल्लाह अकबर, जाके कहने लगे शुक्र है मालिक जो सर आग बरसने के काबिल था, राख से तूने काम टाल दिया है। 4 पैसे पास आ गए, भूल गए गरीबी क्या हुआ करती है। अल्लाह अकबर। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक वजीर था जिसका नाम था अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। रियाया ने शिकायत कर दी, दरबारियों ने शिकायत कर दी, ए माल खांदा है जी। महमूद कहने लगे नहीं, नजर तो कोई नहीं आता, नहीं सरकार माल खांदा है। उन्होंने कहा क्या? कि जब रात होती है ना, एक चुपके से अंदर जाता है, चाबी पास है, यहाँ टांग रखी है नेफे के अंदर, जाता है, ताला खोलता है और अंदर जाता है, लेकिन पता नहीं, हंसता हुआ जाता है, रोता हुआ बाहर आता है, अंदर कुछ छुपा के रखता है जरूर। अगले दिन पेशी हो गई अयाज, जी आका चाबी दीजिए अपनी तिजोरी की, अपने बक्से की, हमें शिकायत पहुंची है कि आप हुकूमत का माल खा रहे हो। हजरत मेरे बारे में जी? अल्लाह,
यूं नहीं कहा घर पड़ी है, लें जी चाबी, अल्लाह जाओ जाओ इसका बक्सा उठा के लाओ। बक्से को लाया गया, खोला गया तो एक तहमद और एक कुर्ता फटा हुआ बाहर आया। महमूद की चीखें निकल गई। उन्हें कहा आज ये क्या? अल्लाहु अकबर, मैं तेरा वजीर बन गया लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला। जब पहला दिल तेरे दरबार में नौकरी करने आया था तो ये बनियान ये कुर्ता पहन के आया था। अब मैं बादशाह खलीफा की कुर्सी के साथ बैठता हूँ, मेरे दिल के अंदर जब तकब्बुर आता है तो ये जाके हाथ में पकड़ लेता हूँ। ओ अयाज, औकात में रह, तेरी औकात ये थी, आज अल्लाह ने तेरे पे करम कर दिया। जो मालिक उठा सकता है वो मालिक जमीन पर भी बिछाड़ सकता है। कपड़े वाला बच्चे से ऐ पावांगा, शुक्र कर तेरे बाप को अल्लाह ने इतनी तौफीक दी कि ईद के ऊपर तुझे ये बना के दे दे। ऐ पावांगा तो कपड़े के रंगनों को ना देख, तू काटल को ना देख, तू कलफ को ना देख, सारा दिन रेडी घसीट घसीट कर जो तेरे बाप के हाथ पे छाले पड़ गए इनको देख। चुभदा प्योदा में पुत मत्था लगाता सीने से, अब्बा औकात मेरी इसकी नहीं थी लेकिन तेरी मेहनतों की बरकत से अब्बा तूने आज मुझे ईद के दिन नया जोड़ा पहना दिया है। खबरदार मेरे बच्चों, किफायत शारी पर आओ। अब तुम्हारे माँ बाप की कमरें टूट गई, माँ बचाती बचाती थक गई, बाप कमाता कमाता थक गया। अब तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम रात को 2-2 बजे तक सोते, दिल को 2-2 बजे तक सो, रात को 2-2 बजे तक दोस्तों की बैठक में अपने बाप के पैरों को आके सूंघो तो सही। ऐ मेरे अब्बा, आज धक्के खा खा कर हलाल की रोजी कमा कमा कर किन किन गलियों की मिट्टी की तेरे पैरों से खुशबू आ रही है। अम्मी अम्मी पकाया, अब्बे ने तू ही समझा दे। ये बेचारा समझने के काबिल होता तो खुद घर के अंदर बैठता, तुम्हें बाहर निकालता। ये तो बेवकूफ है, 4 जवान बच्चे और खुद घर के अंदर बैठा हुआ है, खुद बाहर कारोबार कर रहा है। ये उम्र है लोगों के दरमियान लोगों की कूलर भरने की, लोगों की दुकानों के बाहर झाड़ू देने की शर्म नहीं आती तुम्हें? नौजवान नस्ल, अपने बाप की पूरी दिहाड़ी को तुम सैलून पर कटिंग वाली दुकान के ऊपर खर्च करके आते हो, फिर कहते हो साडे प्यो ने साडे लिए कीता की है। कुछ नहीं बचा, खुदाए पाक की कसम है। तुम्हारा कमाते कमाते नस्लों, तुम्हारा करते करते तुम्हारी खातिर भाइयों को छोड़ना पड़ा, बहनों को छोड़ना पड़ा, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, अदम हुए तो हो गए। ये सांस जिस्म में दौड़ रही है, खुदा के वास्ते इसे तो 2 वक्त सुकून के सांस लेने दो। मत फरमाइश करना अपने बाप से। अल्लाह ने ताकत दी, हिम्मत दी, सलाहियत दी, खुद मेहनत करो। कब वो दिन आएगा बेटा अपनी कमाई में से बाप को जोड़ा पहनाएगा। बहुत पीछे जा रहे हैं। गरीब मसाकिन, अल्लाह की कसम, अहले खैर, खुदा का वास्ता ना घुटो माल को, ना दबा माल को। दो अल्लाह के रास्ते में। कोई पता नहीं कौन सी ज़ालाबारी का ओला, कोई पता नहीं कौन सी बिजली की गरज चमक का झटका, कोई पता नहीं ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, सारे का सारा दरा का दरा रह जाए। कब्र वहशत का, कब्र अंधेरे का, कब्र मेरे अजीजों बिच्छुओं का घर है, कोई किसी ने नहीं आना। दूसरा रोजा है, माँ बाप मरे हुए, अरसा गुजर गया, दूसरा रोजा गुजर गया। कौन गया? अम्मा की कब्र पर रमजान के मुबारकबाद देने। कौन गया? अब्बू की कब्र पर जाके सूरह फातिहा अलिफ लाम मीम का रुकू पढ़ने। अब्बू जी कुरान की इब्तदा यहाँ की, खत्म भी यहीं आके करूंगा। अरे साडा प्यो किसे जोगा हुंदा, असी भी ईद कर दे, असी भी फलाने टोने मकान लेने दे, तुसी किसे जोगा हुण छड्डिया ही नहीं। जगह जगह तो तुमने मुंह पर कालक मलवाई, भाई से दूर तुमने किया, हाय हाय हाय, बहनों से दूर तुमने किया। नाराज ना होना पीर महल वालों। रमजान मुबारक के मैसेज आए दोस्तों के, बहन का भी मैसेज आया, किसी का बेटी का भी आया। हाँ साड़ रखा है, कलेजा साड़ रखा है बहनों का। रमजान तो दूर, वो ईद की मुबारकबाद देने को तैयार नहीं। क्या वो तेरे बाप की बेटी नहीं? क्या तेरी बहन नहीं? क्या वो तेरा खून नहीं?
क्या वो तेरे साथ तेरे माँ के पेट में नहीं पली? क्या उसने तेरी माँ की गोद से दूध नहीं पिया? क्या उसने तेरे घर के अंदर खाया पिया नहीं? क्या हुआ अगर उसने अपना हिस्सा मांग लिया, तूने तन का मांस ये अदा कर दिया? बताओ, किसी बहन ने मुबारकबाद दी हो? किसी भाई की मुबारकबाद आई? इनकी मुबारकबाद क्या लेनी जो गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट का तकाजा करते हैं। हाय, चार चार भाई मुंह मोड़ के, पांच पांच भाई मुंह मोड़ के बैठी, मैं तरस रही। बीवी ने पैर के अंदर हथकड़ी बेड़ी डाल रखी, मिलेगा तो मेरा नहीं, सानू इजाजत दे दे। बच्चे मुकाबले में आ गए कि सानू साडा हक दे। खबरदार, अगर प्यो नहीं दिता, खबरदार माए कहा जाए, कोठों पे चली जाए माए। खुदा के वास्ते हाथ जुड़वा लो, पैर पढ़वा लो। और लोगों, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा वो सख्त बल के नहीं आया, बल्कि उम्मत का दर्द लेके आया, दर्द लेके। अल्लाह, फिर वो मुझे बात याद आ गई। अल्लाह, घर तशरीफ लाए थे, माई ने दूध का प्याला आगे रखा था, 3 खजूरें आगे रखी थी। माई आयशा ने दूध का प्याला रखा, 3 खजूरें आगे रखी। अम्मा रोने लग गई। आयशा क्या हुआ? का मोहल्लेदारों के हालात बड़े सख्त हैं। आयशा क्या हुआ? कार सामने वाली पड़ोसन के कई चक्कर लग गए। आयशा, कहीं से खजूरें हुजूर के लिए हदिया, कुछ खाना है तो इतना सब बच्चा हुआ झूठा भेज देना। वह खजूर का दाना वहीं रख दिया। पहले तो रोए, आए, पहले तो रोए, फिर प्याला उठाया और खजूर का दाने उठाए, चल दिए दरवाजे पर। अम्मा पीछे पीछे फरमा, आयशा परे चल जा, आयशा परे हट जा, पर्दा डाल, दरवाजा बंद करके बैठ। जिसके दरवाजे पे मैं जाऊंगा, अगर वो तेरे सामने आ गई, तूने उसे वो देख लिया, आयशा वो शर्मिंदा हो गई, मेरा देना जाया हो जाएगा, चल अंदर। अम्मा आयशा अंदर चली गई। अल्लाह अकबर। कहले कमली वाले मना नहीं करती, एक दाना तो खा लो, एक घूंट पी लो, बाकी दे दो। अल्लाह, एक दाना खा लो, एक घूंट पी लो। वहीं दरवाजे पे खड़े सैयदा का चेहरा देखा। अम्मा कहने लगी मैं डर गई, ओहो मैं डर गई, मेरी सांस फूलने लग गई। पता नहीं क्या नबूवत वाली जुबान से जुमला लिखने। फरमाया आयशा, क्या पता उसका तीर से भी पेट ना भरे, क्या पता खाने वाले ज्यादा हो। आयशा, कैसे हो सकता है पड़ोसी भूखा रहे और मैं खा लूं? आयशा मुझे आयशा, अगर पड़ोसी भूखा रहे मैं खा लूं तो बाद वाले वक्तों में कौल पढ़ के सुनाएगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो नबी ये पैगाम उम्मत को दे के गया। मेरे अजीजों, आज शाम को जरा बैठना, अफ्तारी के वक़्त मांगते हुए, ए अल्लाह ए भी दे दे, अल्लाह ए भी दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, बच्चों के नसीब दे दे। जरा देखना वो भी क्या कह रहे, ए बल्ले मैं भी तो तेरे दरवाजे पे दिन में 10 मरतबा आया, तूने मुझे भी कुछ दिया था। मेरी बंदी आई थी, पहन अल्लाह खैर करे, ऐसी झिड़की दी थी कि उसका सांस ही अटक गया। मेरा बंदा तेरे दुकान पर आया था, उसके पीछे तो झाड़ने वाली सोटी लेके पड़ा। खुदा की कसम, जब तूने उसे धक्का दिया वो मुझे देख रहा था। अल्लाह, मेरा गरीबी तेरी तरफ से आई, मेरा क्या कसूर है? चलो दे नहीं सकते हैं मेरे अजीजों, दुआ तो दे सकते हैं, अल्लाह तेरा भला करे। वाह मेरी अम्मी आयशा। अल्लाह, फकीर आता दरवाजे के पास जाके बैठ जाती, दरवाजे उसकी सारी बातें सुनती। वो कहता अम्मा भला करे, ये चुपके से कहती तेरा भी भला हो जाए। वो कहती अम्मा तुझे हर साल हज कराए, तुझे भी कराए। अम्मा तुझे अल्लाह सेहत दे, तुझे कराए। आपका भांजा खड़ा सोच रहा है, हंस रहा है, अम्मा जी खैर होवे, अपनी नहीं है, अपना नहीं है, रिश्तेदार नहीं, ना नाड़का ना दाद का ना ससुराल ना बेका, कौन है? हाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा किया, क्या खुद नहीं कर रही, इनसे सुना है, इन्होंने कहा था क्या
फकीर दरवाजे पर आए, जितनी दुआएं दे उतनी दुआएं उसको दो। जब वो दुआएं दे दे के थक जाए उस वक्त जो हो सके दे दो। अल्लाह अकबर। क्या होगा? फरमाया दुआ का बदला दुआ से मिल गया, खैरात का बदला अल्लाह से मिल गया है। बस मेरे प्यारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, कोई गलतियों माफ कर देना। ये मैंने नहीं, इतने फोन लोगों का गिला सुना, लोगों का कहा सुना और खुद आंखों देखा देख रहे। यकीन जानो मेरे अजीजों, जिसके पास चार पैसे अल्लाह उसे और दे, अल्लाह उसे और दे, बगैर हिसाब के दे, और दुनिया में भी हिसाब ना हो, शताब ना हो, अजाब ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, नजर ना लग जाए, बदनज़री से बचे, अल्लाह उसे बहुत दे, बहुत दे। लेकिन इस बहुत में मेरे अजीजों, जिनके पास थोड़ा है उनका भी हमने ख्याल करना है। ये रमजान एहसास दिलाता है। हम दूसरे मुल्कों की इमदाद क्या करें, हमारे तो अपने मोहल्लेदार वो पूरे नहीं, हम मदरसों की इमदाद क्या करें। जब इंसान के दिल के अंदर जब वो अब बुखल सा आ जाता है ना, फिर मेरे अजीजों, फिर इंसान से जो मर्जी करा लो, वो अपनी नाकामी के लिए सब कुछ करता है। जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, अपनी कामयाबी के लिए कुछ भी ना करे, अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह से दूर है, अल्लाह के करीब होने के लिए नवाफिल का अहतमाम हो, अल्लाह से करीब होने के लिए हर वक्त ज़ुबान पर दुरूद शरीफ हो, अल्लाह का जिक्र हो, अस्तगफार हो। अल्लाह के करीब होने के लिए 5 वक्त की नमाज, सुन्नतों नफल, तहियतुल वुज़ू, तहियतुल मस्जिद के साथ मस्जिद के अंदर हो। अल्लाह की मखलूक के लिए जितना कमाओ ना थोड़ा सारा, इतना सा उसके रास्ते में दे दो। उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए ये बेमौसमी बारिश आना, ये जल्जले आना, ये तूफ़ान आना, खुदा की कसम हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए इशारा दे रहा है कि बड़ा नुकसान भी हो सकता है। छोटे पर टल जाए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, भूला नहीं कहते। मिन्नतें कर कर के अपने बच्चों के रोजे रखवाओ। 50 साल का बाप रख रहा है, 20 साल का बच्चा रोजा रखना, उसकी मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो कि ना मेरे बेटे अपने आप को भी जहन्नम से बचा, मुझे भी बचा। कयामत के दिन तेरे बारे में मेरे से सवाल होगा कि खिलाता था, इन्हें मुसल्ले पे क्यों नहीं खड़ा करता था। बाजारों में ऐलान कर दो, खुदा के वास्ते अल्लाह की रहमत का महीना है, शैतान जकड़ दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। रोजा है, अफ्तारी के वक्त छोड़ दो मोबाइलों को, अफ्तारी के वक्त छोड़ दो ट्रांसलेशन को, अफ्तारी के वक्त रोजा वो ट्रांसलेशन जो छोड़ दो, उसको अफ्तार के प्रोग्राम बंद कर दो। और बस आधा घंटा पहले औरतों को भी गरम गरम ले, कोई नहीं, इस महीने ठंडी खा लो। अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, माओ को साथ बिठाओ। अल्लाह की कसम सातों आसमान के, एक नहीं सातों आसमान के फरिश्ते इस महीने में ना नमाज पढ़ते हैं, ना मेरे अजीजों वो तस्बीह करते, कुछ नहीं करते। अल्लाह करे क्या? फरमाया रोजादार जो दुआ करे बस उसकी दुआ पर तुमने आमीन 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 कहना है। सातों आसमान के फरिश्ते, अल्लाह अकबर। इतना सा बच्चा बैठा हुआ, अब भी बुढ़ी बैठी हुई, सारे बैठे हुए, रोजा रखा हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा भरावा कितनी देर रहेगी? उन्हें भी कड़ी देखी, उन्हें कहा हले 4 मिनट पे। उन्हें कहा अच्छा हले कितने पे? 4 मिनट, बस इतना। अल्लाह कहते समंदरों मछलियों में से मुंह बाहर निकाल लो, अपने परों को फैला दो, जो इसने कही इसकी मगफिरत के लिए दुआ करो। फरिश्तों इस बंदे के इर्द गिर्द बैठ जाओ और जाके अपने परों को यूं प्याला नुमा यूं पर फैला दो, जो इसने कही इसकी आँख को अपने परों में लपेट के लाओ जन्नतुल फिरदौस के अंदर। आज मैंने जन्नत को मुश्क अंबर की धुनी नहीं देनी, रोजेदार की सांस की मैंने धुनी देनी है, ताकि दुनिया वाले को पता लग जाए कि तेरे सांस की अल्लाह के यहाँ क्या कदर है। जो तूने उह करके कहा, इस आह को, आह से मैंने जन्नतुल फिरदौस को धुनी से मुअत्तर कर दिया है। तेरी आह की अल्लाह को इतनी कदर है, अल्लाह अकबर। तेरे रोजे की अल्लाह को कितनी कदर होगी। तरावी पढ़े, खुदाए पाक की कसम बदनसीबी है कुरान पढ़ नहीं सके, सुन तो सकते हैं। अल्लाह ने मौका दिया है तरावी का, तरावी पढ़े, 27 रोज़ा 15 कुरान ख़त्म करें। ये जो अल्लाह की तरफ से लगता है नाराज़गी, इसे अल्लाह की रहमत लें। हमारी फसलों पर बारिश, हमारे ख़ानदानों पर कोई नुकसान से पाक हो, और इसे अल्लाह हमारे लिए रहमत बनाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबील करीम। सारे अल्लाह के दरबार में मिलकर माफ़ी मांग लें। 3 मरतबा कह दे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरे आपके तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और आइंदा रोज़ों में और तरावी में, नवाफिल में, नेकी में अल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।